हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियस GD2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपका औसत चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हम आपके औसत के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब आपके केवल विविध का क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आज हम विविध का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपके विविध में क्वेश्चन है यहाँ पे 123 से लेकर के आपका यहाँ पे 158 तक इसमें क्वेश्चन है विविध का। तो आज विविध शुरू कर। तो यहाँ पे आपका 123 नंबर क्वेश्चन है कि 7 वर्ष पहले ए, बी और सी का औसत 51 वर्ष था। यानी कि यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का 7 वर्ष पहले कितना था, तो 51। तो यदि ए बी से 3 वर्ष बड़ा है और बी सी से 3 वर्ष बड़ा है, तो ए बी और सी का वर्तमान आयु कितनी होगी। तो आपके वर्तमान आयु पूछ रहा है कि कितनी होगी। यानी कि यहाँ पे 7 वर्ष पहले आपका कितना है औसत इन तीनों का, तो 51। तो जब वर्तमान पूछ रहा है तो यानी कि 7 साल बाद आपका औसत कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 7 साल ही तो बढ़ेगा जब 7 साल, क्योंकि 7 साल में 7 साल ही बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 7 वर्ष पहले 51 था, यानी कि 7 वर्ष बाद आपका वर्तमान वाला कितना हो जाएगा, ये प्लस कर देंगे तो आपका 58। और संख्या कितनी है आपकी यहाँ पे 3, तो इनका योग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 24 के 4 कैरी 2 और 15 2 17, यानी कि 174 इनका योग हो गया। और आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे 3 संख्या ए और बी और सी, तो बोल रहा है यहाँ पे तो जब ऐसी संख्या रहती है तो क्या करते हैं, हम पीछे साइड से देखते हैं ताकि हमें थोड़ी आसानी हो ऐसे सॉल्व करने में। तो यहाँ पे क्या है लास्ट में, तो बी सी से 3 वर्ष बड़ा है। यानी कि अगर ये x है तो आपका ये कितना, ये x प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि 3 वर्ष सी से बड़ा है। और वहीं पे फिर यहाँ पे है कि ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, यानी बी से ये 3 वर्ष ये बड़ा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका, तो 6, यानी कि आपका ये x प्लस 6 ये a हो जाएगा। यहाँ पे आपका तो इनके योग के बराबर आपका कितना यहाँ पे योग दिया है, तो 174, यानी कि यहाँ पे। और इन तीनों का क्या करना है, आपका वर्तमान हमें औसत बताना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1x यहाँ पे है, 1x यहाँ पे, यानी कि ये 3x और यहाँ पे 6 और 3 9, यानी कि 9। और इनके योग के बराबर आपका कितना है, तो 174, यहाँ पे 174। तो यहाँ पे 3x बराबर 174 में से माइनस कर लेंगे कितना आपका 9, तो यहाँ पे 3x बराबर कितना कितना हो जाएगा ये आपका, तो यहाँ पे 5 और फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे आपका कितना बचा, यानी कि 16, यानी कि 165। तो काट लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 पचे 15 और फिर आपका 1 बचे, यानी कि 3 पचे 15, यानी कि आपका यहाँ पे x बराबर कितना आ गया, तो 55, यानी कि c का यहाँ पे आ गया। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे का आपका पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पे x बराबर यानी कि c का आपका कितना हो गया, तो 55। तो आपका b का कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 58। और यहाँ पे आपका c का कितना हो जाएगा ये, तो x के जगह पर आपका यहाँ पे 55 रख देंगे तो कितना हो जाएगा ये 61, यानी कि यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका c का आ गया, ये आपका b का है और ये आपका a का है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका ये, तो ऑप्शन नंबर आपका ये a नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे 124 नंबर क्वेश्चन है कि 24 मई 2008 को दिल्ली, कोलकाता और मुंबई का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस और 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो चेन्नई का अधिकतम तापमान क्या था यदि इन शहरों का औसत अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस था। यानी कि आपका यहाँ पे औसत कितना दे रखा है यहाँ पे, तो 35 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे आपके दिल्ली, कोलकाता और मुंबई का तापमान कितना है, तो एक 35 डिग्री सेल्सियस है और एक यहाँ पे आपका 33 डिग्री सेल्सियस
और फिर आपका यहाँ पे 34 डिग्री सेल्सियस है। तो अधिकतम तापमान क्या था यदि इन शहरों का औसत इतना है। आपका अधिकतम तापमान पूछ रहा है कि क्या होगा, यानी कि आपका औसत यहाँ पे कितना है तो 35 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपका ये औसत से कितना यहाँ पे है तो ये 35 है, यानी कि ये आपका जीरो, कोई ज़्यादा या कम नहीं है। यानी कि ये 33 जो है आपका ये औसत से कितना कम है यहाँ पे तो ये 2, और 34 कितना कम है यानी कि 1। तो ये कम जो लाए होंगे क्या होगा, आपका जो कम लेकर आया होगा तो क्या होगा, वो आपके औसत में प्लस हो जाएंगे, क्योंकि वो ये कम लेकर आए हैं तो क्या होगा, ये जो औसत पूरी है उसमें जाहिर सी बात है कि आपका वो ज़्यादा लेकर आए होंगे। तो कितना हो जाएगा आपका ये 3, यानी कि आपका ये 3। तो औसत कितना है आपका 35, तो आप प्लस कर दीजिए 3 इसमें, तो कितना हो जाएगा आपका 38। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। और यहाँ पे क्योंकि अधिकतम आपसे तापमान पूछा है तो अधिकतम यहाँ पे ये कम कितने लाए हैं आपके 3, यानी कि अधिकतम तापमान आपका क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे जो कि जितना कम लेकर आए हैं तो आपका निकल जाएगा ये अधिकतम तापमान, तो कितना हो जाएगा ये 38। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 125 नंबर क्वेश्चन है कि 12 संख्याओं का औसत 9 है। यहाँ पे आपका 12 संख्याओं का औसत कितना है तो 9। तो यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए, यानी कि आपकी 9 संख्या है और प्रत्येक को क्या कर रहा है कि 2 से गुणा किया जाए, यानी कि 9 संख्या इनमें प्रत्येक को 2 से गुणा किया जाए तो, और 3 जोड़ा जाए, और यहाँ पे कितना 3 जोड़ा जाए, तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा। यानी कि आपका ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये 21, यानी कि यही क्या हो जाएगा आपका नया वाला। यहाँ पे क्या पूछ रहा है तो संख्याएं के नए सेट का औसत क्या होगा, यानी कि आपका 21, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका ये सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 126 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्यालय के 5 विद्यार्थियों का औसत आयु 14 वर्ष है। यहाँ पे 5 विद्यार्थियों का औसत कितना है तो 14 वर्ष है। तो विद्यार्थियों तथा उनके गणित तथा विज्ञान के अध्यापकों का औसत आयु 30 वर्ष है। यानी कि पहले कितने थे विद्यार्थी 5, और गणित और आपके एक विज्ञान के जुड़ गए तो कितना हो गया संख्या 7, और इनका औसत कितना है तो 30 वर्ष है यहाँ पे। तो विज्ञान के अध्यापक की आयु गणित के अध्यापक की आयु से 6 वर्ष बड़ा है। यानी कि आपका ये एक मैथ के हैं और एक साइंस के हैं। तो जो विज्ञान के हैं इनका कितना बड़ा है, यानी कि ये x है, तो आपका ये x + 6, ये साइंस वाले आपके बड़े हैं। तो गणित के अध्यापक की आयु क्या है, तो आपसे पूछ रहा है कि गणित के अध्यापक की आयु क्या है। पहले इनका योग निकाल लेते हैं। तो इनका योग कितना हो जाएगा 14 × 5 = 70, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 210। आपके हम यहाँ से माइनस कर लेंगे। यहाँ पे केवल क्या विद्यार्थियों का है, और यहाँ पे आपके क्या विद्यार्थी और आपके ये मैथ के और साइंस के दोनों टीचरों का भी है। इसमें योग तो क्या करेंगे आपका ये स्टूडेंट वाला हम अगर माइनस कर लेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ये मैथ और साइंस वाले के निकल जाएंगे। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 0, और यहाँ पे 4 × 140 क्या हो गए आपके ये मैथ और साइंस के निकल कर आ गए। तो आपका यहाँ पे ये कितना है x + 6 और बराबर इनके योग के बराबर आपका कितना निकल के आया है तो 140। तो
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ये 2x प्लस आपका ये इधर प्लस में है तो इधर में जाएगा आपका ये तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 140 माइनस 6। तो यहाँ पे 2x बराबर आपका कितना हो जाएगा ये 4 और यहाँ पे 3 यहाँ पे 1 यानी 134। तो यहीं पे काट लेते हैं तो 2 से 2 छक 12 और 2 सत्ते 14 यानी कि आपका कितना ये 67x बराबर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका ये, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपके 127 नंबर क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का औसत 77 है। यहाँ पे 3 संख्याओं का औसत 77 है। तो पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग का 3/4 गुना है, तो वह पहली संख्या क्या होंगी। ऐसा क्वेश्चन आपके पहले भी हम कर चुके हैं सॉल्व। तो आपके यहाँ पे कोई 3 संख्या है, तो अगर आपके पहली संख्या को हम ये 3x मान लेते हैं तो इन संख्याओं को यहाँ पे कितना है आपका नीचे तो 4x, यानी दूसरी 2 संख्याओं का आपका कितना हो जाएगा ये तो 4x। तो आपसे पूछ रहा है कि पहली संख्या क्या होंगी, तो इन संख्याओं के योग के बराबर आपका कितना है दिया है 77 औसत। तो इनका कितना हो जाएगा ये 4 3 7 और यहाँ पे 77 और संख्या यहाँ पे कितनी है 3 यानी कि 3 यानी 77 से ये कितना हो जाएगा ये 11 और यहाँ पे तो x बराबर आपके यहाँ से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 33 यानी x बराबर 33। तो पहली संख्या आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या होगा, तो आपकी पहली संख्या हम यहाँ पे क्या माने हैं तो 3x, तो यहाँ पे x का मान रख देंगे अगर तो ये कितना हो जाएगा आपका x बराबर ये 33 गुने 3 यानी कि x बराबर आपका ये 99, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। और आपका एक और तरीका क्या है कि आपका इनके योग के बराबर 3/4 करके और वैसे भी आप पहली संख्या निकाल सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं दोनों तरीका से। आगे देखते हैं। और इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 127 का, तो आपका ये 127 का सी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो आपका 128 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में सभी छात्रों का औसत लंबाई a है, यानी सभी छात्रों का औसत लंबाई कितना है ये है, यानी कि सभी छात्र को हम अगर आपका यहाँ पे सभी छात्र को यहाँ पे अगर हम x मान लेते हैं तो इनका औसत कितना है ये यहाँ पे तो a, यानी कि इनका योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये xa। तो इनमें से 10 छात्रों का औसत लंबाई b है, यानी कि आपका ये 10 का कितना है b, यानी कि इनका योग कितना हो जाएगा आपका ये तो 10b। तो और शेष छात्रों की औसत लंबाई c सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ पे आपकी कुल यहाँ पे छात्र कितने हैं x, तो इसमें से 10 निकल गया तो यहाँ पे x माइनस 10, यहाँ पे 10 संख्याओं का कितना औसत आया है तो b, यानी कि 10 निकल गया तो इनका कितना है आपका औसत तो c। तो ये कितना हो जाएगा आपका ये तो cx और माइनस आपका ये 10c। तो कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपके छात्रों की संख्या ज्ञात करना है, तो आपकी कुल यहाँ पे कितना है इनका योग तो xa, यहाँ पे xa और इनके बराबर आपका यहाँ पे कितना है तो आपका कुल यहाँ पे इतना है। और तो संख्या प्राप्त करना है हमें, तो हम क्या करेंगे इनको हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना है तो 10b और यहाँ पे प्लस 10cx और यहाँ पे क्या है तो 10c। इसको सॉल्व करेंगे आपका तो यहाँ पे xa और ये इधर प्लस में है
तो इधर को हम इधर ये 10 वाले पहले हम एक साइड कर लेते हैं और आपके ये x जो कॉमन वाला है हम एक साइड कर लेते हैं। तो इधर साइड में आपका क्या है, प्लस में है यहाँ पे। तो जब बराबर के बाद जब आती है संख्या तो क्या होती है, उसका चिन्ह बदल जाता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये cx यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे आपका कितना है, तो ये 10b और माइनस ये 10c, यहाँ पे 10c। तो यहाँ पे कॉमन आपका क्या दिख रहा है इन दोनों में, तो यहाँ पे x है कॉमन और यहाँ पे आपका 10 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे x है और यहाँ पे a माइनस c, और बराबर में आपके यहाँ पे कितने हैं, तो ये 10 कॉमन, तो यानी कि b माइनस c यहाँ पे। तो यहाँ पे गुणा में है, जब बराबर के पहले गुणा में संख्या होती है तो बराबर के बाद में जाती है तो क्या होती है, वो भाग में बदल जाती है। यानी कि आपका यहाँ पे x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे b माइनस c, और बट्टे में यहाँ पे कितना, ये a माइनस c। तो यहाँ पे यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 128 का, ऑप्शन नंबर ये डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 129 नंबर क्वेश्चन है। 10,000 को 3 कारीगर, यानी कि आपके यहाँ पे कारीगर कितने हैं, तो 3, और इसमें सहायक कितने हैं, तो आपके 5, ये सहायक हैं 5, और श्रमिक कितने हैं, तो 6 हैं। आपके यहाँ पे श्रमिक हैं 6। तो इस प्रकार वितरित किया जाना है कि प्रत्येक सहायक को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली धनराशि से दोगुनी धनराशि प्राप्त हो। एक श्रमिक को जितना प्राप्त हो रहा है तो सहायक को कितना, 2 गुना प्राप्त हो रहा है, यानी कि इसको 2 गुना प्राप्त हो रहा है। तो एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली धनराशि से 3 गुनी धनराशि प्राप्त हो, यानी कि इसको कारीगर को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली धनराशि से 3 गुनी, यानी कि इससे कितना, कारीगर को आपकी 3 गुनी धनराशि प्राप्त हो रही है। तो तीनों कारीगरों द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तीनों धनराशि द्वारा प्राप्त कितनी है। तो यहाँ पे आपकी, और कुल यहाँ पे कितना है, तो आपका 10,000 ये। तो इनका कितना हो जाएगा ये, तो ये 9, ये 10 और ये आपके 6, और इनका योग कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ पे यानी कि 20 और 5 25, संख्या आपकी कितनी हो गई, कुल कारीगर, सहायक और श्रमिक की संख्या कुल कितनी हो गई, तो 25। और आपका यहाँ पे तो 25 से भाग दे देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, और आपका 10,000 पहले से यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कितना हो जाएगा ये 25 चौके 100, यानी कि आपका ये 400 यहाँ पे। और आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो तीनों कारीगरों द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी है। तो यानी कि तीनों कारीगरों द्वारा प्राप्त धनराशि पूछ रहा है, यानी कि कितनी है यहाँ पे, तो 9। तो इसमें 9 से गुना कर दीजिए, 1 में आपका कितना 400, यानी कि 9 में आपका कितना हो जाएगा ये, तो 9 चौके 36, यानी कि 3600। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका ये, तो डी नंबर, इसका ऑप्शन नंबर ये डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 130 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि 4 अलग अलग संख्याएं दी हुई हैं, उनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है। यानी कि 4 संख्या यहाँ पे है कोई आपकी B, C और प्लस D, 4 संख्या हैं, उनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है। यानी कि आपकी ये जो 3 संख्या है
अगर आपका ये x है यहाँ पे तो ये कितनी है, तो 4x यानी 4 गुनी। तो और सभी 4 संख्याओं का औसत 52 है, तो पहली 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, और इनका चारों संख्याओं का औसत कितना दिया है, तो 52। तो पहली 3 संख्याओं का औसत आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो इनका अब योग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कितनी संख्या है, 3, यानी कि 3 और यहाँ पे 1, तो 1 से गुना करने में तो कोई अंतर नहीं आएगा, तो आपका ये कितना हो जाएगा, तो 12x और प्लस आपका ये x, यानी कि आपका कितना 13x। 13x बराबर इनके योग के बराबर आपका औसत यहाँ पे कितना दिया है, तो 52 दिया है। तो आपके यहाँ पे संख्या कुल कितनी है, तो 4। तो हम क्या करते हैं, योग बटे आपकी यहाँ पे क्या होती है, संख्या, यानी कि इनका योग आपका कितना है 13x और संख्या आपकी 4। अब इससे भाग दे देंगे तो यहीं पे कितना हो जाएगा, ये 13 चौके 52, 4 बार में इसमें गुना हो जाएगा आपका। तो x बराबर आपका कितना हो गया, ये 16। तो आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पहली 3 संख्याओं का आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो पहली 3 संख्या यहाँ पे आपकी कितनी है, तो 4x। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया, तो 16, यानी कि यहाँ पे आपका 4x है, तो 4 के जब x का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 16 चौके 64, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, तो आपका ये ए नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। तो आपका यहाँ पे 131 नंबर क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के वजन के बारे में अनुमान लगाने के लिए कहा गया। उसने अनुमान लगाया कि उसका वजन 70 किलो से अधिक लेकिन 80 से कम है। यहाँ पे 70 किलो और यहाँ पे 80। उसके दोस्त ने उसे वजन का अनुमान 74 किलो से अधिक लेकिन 84 से कम। उसके दोस्त ने यहाँ पे 74 किलो से अधिक लेकिन 84 से कम, यहाँ पे 84 से कम। तो उसकी माता ने कहा कि उसका वजन 78 किलो है। तो उसकी माता ने कहा कि उसका वजन 78 किलो है। तो यह मानते हुए कि वजन एक पूर्णांक संख्या है और तीनों ने सही अनुमान लगाया था, तो संभावित वजनों का औसत कितना होगा। तो आपसे औसत पूछ रहा है कि कितना होगा इनका। तो क्या आपके सूत्र क्या होते हैं, संख्याओं का, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या, बट्टे में होती है संख्या जितनी होती है उससे हम भाग दे देते हैं तो आपका औसत निकल जाता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कीजिए, प्लस करके और जितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे, आपके निकल के आ जाएंगे औसत। तो संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 से भाग दे देंगे आपका। तो यहाँ पे कुल जो प्लस कर लीजिए, तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 4 12 और 12 4 16, तो 16 के 6 कैरी आपका कितना, तो 1। यहाँ पे 7 और 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 15, और 15 7 आपका कितना हो जाएगा, ये तो 22, और 22 8 यहाँ पे 30, और एक आपका यहाँ 7 है तो 37, और कैरी आपका एक था तो 38, यानी कि 386। और बटे में कितनी संख्या है, तो 5, तो इससे काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 35, तो फिर बचा 3, यानी कि आपका यहाँ पे 5 7 35। तो इसके आगे आपका, क्योंकि संभावित मान आपसे पूछ रहा है तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका आंसर नहीं ले जाना है। तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये तो आपका सी नंबर ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 132 नंबर क्वेश्चन है कि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यहाँ पे बॉय और यहाँ पे गर्ल की कितना है, तो लड़के और लड़कियों का, यानी लड़के का 2 और इनका 3। तो कक्षा में सभी छात्रों के गणित में औसत प्राप्तांक 54 है। तो लड़कों का औसत प्राप्तांक
लड़कियों के औसत प्राप्तांक से 50% अधिक है। यानी कि 50% इसका निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, प्रतिशत का मतलब 100 यानी कि 2, यानी कि 1/2। तो आपके क्या है यहाँ पे लड़कों का औसत लड़कियों का औसत प्राप्तांक से 50% अधिक है। यानी कि कुल यहाँ पे आपकी कितनी है तो 3, तो लड़कों का ज़्यादा है तो 3 हो जाएगा और लड़कियां का आपका कितना हो जाएगा तो ये 2। इसको यहाँ पे योग निकाल लेंगे इनका तो कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे 6। सभी छात्रों का गणित का औसत प्राप्तांक कितना दिया है आपका ये तो 54 दिया है यहाँ पे। तो ये इनका योग निकालना है, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12 और यहाँ पे कितना ये इनका औसत है तो 54 और संख्या आपकी कितनी है यहाँ पे तो ये 2 और ये 3, 5 यानी कि 5। इनके योग के बराबर ये आपका कितना औसत दिया है तो 54। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ये 6 दूनी 12 आपका यहाँ पे 54। तो गुना कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये 45/2, क्योंकि बराबर के जब इधर में पलटते हैं तो क्या होती है संख्या वो पलट जाती है। जैसे कि यहाँ पे कितना है आपका ये यहाँ पे ऊपर में कितना बचा है तो 2 है और नीचे में संख्या कितनी है तो 5 और बराबर के उधर कितनी संख्या है आपका तो 9। तो जब ये संख्या इधर आपकी क्या होती है भिन्न में यानी कि भाग में होती है तो जब बराबर के बाद जाती है तो क्या होती है वो संख्या आपके गुने में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे जब ये 9 है तो गुने जब इधर संख्या आएंगी तो क्या होंगी आपके ये संख्या पलट जाती है। यानी कि यहाँ पे 5 और यहाँ पे आपका 2 यानी कि ये संख्या पलट गई। तो गुना में क्या होता है ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे में हम गुना करते हैं। आपका ऐसे हम गुना नहीं करते, वो केवल प्लस और माइनस में ही हम ऐसे करते हैं। गुना में हम ऊपर ऊपर में गुना करते हैं और आपकी संख्या जो नीचे रहती है उसमें नीचे में गुना करते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका ये 9×5 45 और बटे 2। तो वैसे ही यहाँ पे किए हैं आपको, तो उम्मीद करते हैं कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है यहाँ पे तो संभावित तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना होगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना होगा। यानी कि लड़कियों का औसत प्राप्तांक यहाँ पे कितना है तो आपका 2, तो 2 से गुना करा दीजिए। यहाँ पे 1 में आपका 45/2 यानी कि 2 में आपका कितना ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 45। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका तो सी नंबर आपका ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 133 नंबर क्वेश्चन है कि 4 अलग अलग धन संख्याएं आरोही क्रम में लिखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि अवरोही और अवरोही क्या अंतर क्या है और क्या होता है तो आपके यहाँ पे ये अवरोही मतलब यहाँ पे होता है कि जैसे यहाँ पे आपका कोई संख्या है तो 3 4 5 6 ऐसे आपके बढ़ते जाएंगे। और आपके वही अवरोही मतलब क्या होता है यहाँ पे आपके अवरोही मतलब होता है कि कोई संख्या आपके यहाँ पे कोई संख्या सबसे बड़ी है जैसे 7 और 6 5 ये 4 ये आपके क्या होंगी ये घटते जाएंगी। तो ये आपके अवरोही और अवरोही होते हैं। तो इसमें कहा क्या रहा है तो सभी 4 संख्याओं का औसत का 1/3 इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या से 9 कम है। तो यदि पहली 3 संख्याओं का औसत 12 है तो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। यानी कि आपका यहाँ पे 4 संख्या है और इनका मान लेते हैं कि 4 संख्याओं का औसत यहाँ पे कोई 100 होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे तो मान लेते हैं कि 4 संख्याओं का औसत क्या होगा आपका तो x मान लीजिए। तो आपका योग इसका कितना हो जाएगा तो ये 4x। और वहीं पे आपसे क्या कर रहा है कि 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है तो 12 दिया है। यानी कि आपका इसमें से 3 संख्याओं का
औसत कितना है तो 12, इनका योग कितना हो जाएगा आपका 36। यानी कि आपका इनमें से हम जो कुल संख्या है इसमें से आपका माइनस कर लेंगे तो जो संख्या बड़ी है वो हमें पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ये 4x माइनस 36, यही क्या हो जाएंगी आपकी सबसे बड़ी संख्या होंगी। और फिर आपके क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सबसे बड़ी संख्या से 9 कम है, यानी कि आपका यहाँ पे ये 4x माइनस 36 और इन संख्याओं से आपके 19 कम है। तो पहली 3 संख्याओं का औसत 12 है, तो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है कि 19 से ये कम है आपकी बड़ी संख्या, तो माइनस 19 हो जाएगा। और आपसे क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि सभी 4 संख्याओं के औसत का 1/3 इन संख्याओं में, यानी कि 1/3 का मतलब क्या होता है आपका 1/3, यानी कि इन संख्याओं के ये कितना है आपका तो 1, यानी कि x बटे आपकी 3, यानी कि 1/3 है ये। और पूछ रहा है कि आपसे क्वेश्चन कि तो सबसे बड़ी संख्या क्या होंगी। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो इधर ये आपके जो 4x है इधर में आएंगे तो कितना हो जाएगा ये 4x माइनस x बटे ये 3, और बराबर आपके ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 55। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये गुना करेंगे तो 4×3 12, और 12x में से 1 माइनस गया तो कितना हो जाएगा आपका 11x बटे 3, और बराबर में आपका कितना है ये तो 55। तो 11 बचे आपका 55 कट गया, तो इनमें क्या होता है कि गुना हो जाएगा, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा ये 15। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होंगी, यानी सबसे बड़ी संख्या हम यहाँ पे आपके क्या माने हैं कि 4x माइनस 36। तो इसमें मान रख दीजिए x का, तो आपका कितना हो जाएगा ये यहाँ पे x के जगह पर कितना हो जाएगा ये 15, और माइनस कितना है आपका 36, यानी कि 15 चौके 60 और माइनस 36 यानी कि 24, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका ये, तो डी नंबर आपका इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है या आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।